जर्मन सेना के लिए यहूदियों को पहचानना कभी आसान काम नहीं था। पहले खोपड़ी नापी जाती, फिर आंखों का रंग मिलाया जाता। लेकिन असली युद्ध भूमि पर उन्होंने एक और निर्दयी तरीका ढूंढ लिया था। कपड़े उतरवाओ और अगर खतना हुआ हो तो पक्का यहूदी। इसी डर के बीच एक किशोर लड़का जर्मन सैनिकों के हाथों पकड़ लिया गया। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल जाने को था। वह जानता था अगर सच सामने आ गया तो उसकी मौत तय है, क्योंकि वह सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि सोवियत कॉमसोमोल का सदस्य भी था। दोहरा अपराध और सज्जा उससे भी ज्यादा दर्दनाक। मौत को सामने देखकर उसने तुरंत चाल चली। उसने अपना लाल रुमाल उतार फेंका और धारा प्रवाह जर्मन बोलने लगा। शब्द ऐसे निकले जैसे किसी जर्मन परिवार में जन्मा हो। सैनिक हक्के बक्के रह गए। आदेश हुआ, इसे अफसर के पास ले जाओ। पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल पर उसने साहस और चतुराई से जवाब दिए। उसकी आंखों में डर था लेकिन आवाज में आत्मविश्वास। अफसर सोच में पड़ गए, यह दुश्मन है या साथी। फिर आया सबसे खतरनाक सवाल, तेरे माता पिता का नाम? उसका गला सूख गया। उसने कभी जर्मन नाम सोचा ही नहीं था। झूठ का पर्दाफाश होने ही वाला था। मगर तभी बगल में खड़े सब लेफ्टिनेंट ने कहा, बेचारे के माँ बाप तो युद्ध में मारे गए होंगे। और उसने लड़के को गले से लगा लिया। उस पल मौत से बच जाने का सुख उसके चेहरे पर झलक उठा। सोवियत कैदी उसे गद्दार कहकर गालियां दे रहे थे, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उसमें एक मासूम पीड़ित देखा। नतीजा, लड़के को अनुवादक बना लिया गया। दिन बीतते गए। वह अब जर्मन अफसरों का दायां हाथ बन चुका था। उसकी काबिलियत, उसकी तेज जुबान सबको प्रभावित कर रही थी। सैनिक उसे खाना खिलाते, कपड़े ठीक करते, कमांडर तक उसे अपना चहेता मानने लगे। लेकिन तभी उसके सामने आया उसका बचपन का दोस्त। दोनों की नजरें मिली और चुप्पी टूट गई। दोस्त चिल्लाया, यह लड़का यहूदी है, गद्दार है। वातावरण जम गया। अगर यह सच सामने आ गया तो सब खत्म। लड़के ने तुरंत चाल चली। उसने अनुवाद में झूठ बोला, मानो उसका दोस्त जर्मन अफसरों से जानबूझकर उलझ रहा हो। सैनिक भड़क उठे और फिर एक पल में लड़के ने चाकू निकालकर अपने दोस्त को वार कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, खून बहा, लेकिन आखिरकार मौत उसी दोस्त का नसीब बनी। यह देखकर जर्मन और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी नजर में यह लड़का अब सिर्फ एक अनुवादक नहीं था बल्कि वफादार साथी था, जो अपने अतीत को भी काट कर आगे बढ़ने से नहीं डरता।